दोस्तों, जो ह्यूमन नेचर होता है, इंसानी फितरत होती है, ये कभी भी बदलती नहीं है। जैसे कि अगर कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा रूड नेचर वाला है, सबसे बदतमीजी से बात करता है, चिल्ला चिल्ला कर बात करता है, तो उससे कभी भी शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती है। उससे शांति की उम्मीद करना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है। और इसी तरह से हर इंसान का अपना एक अलग ह्यूमन नेचर होता है। ये बिल्कुल ही कुत्ते की दुम की तरह होता है, जिसे आप अगर कई सालों तक भी एक स्ट्रेट पाइप में भी रखो ना, तब भी वो सीधा नहीं हो सकता। ऐसे ही किसी भी इंसान की फितरत को बदलना, किसी भी इंसान के नेचर को बदलना, जो उसका रियल नेचर है, उसे बदलना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सा होता है। मतलब अगर कोई इंसान आपको एक बार धोखा देता है, तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपको दोबारा भी धोखा दे सकता है। जैसे कि कई इंसानों की फितरत होती है कि वो बात बात पर झूठ बहुत बोलते हैं। फिर वो चाहे आपके सामने कितना ही सच्चे होने का ढोंग कर लें, कितनी कस्में क्यों ना खा लें, लेकिन फिर भी वो आपसे झूठ बोलेंगे, क्योंकि ये उनकी फितरत है। उन्हें वैसा ही बनाया गया है। जैसे कि नीम के पत्ते को कितना ही ज़्यादा शुगर के साथ खाने से उसकी कड़वाहट नहीं जाती है, वैसे ही किसी भी इंसान की कड़वाहट जो होती है, मीठापन जो होता है, ह्यूमन नेचर होता है, उसका रियल ह्यूमन नेचर वैसे ही कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। उसका रियल नेचर जो होता है वो हमेशा उसके साथ ही रहता है। तो इसीलिए अगर आप एक बार ह्यूमन नेचर के कुछ लॉस को समझ जाते हैं और सीख जाते हैं, तो आप आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि कौन आपको धोखा दे रहा है, कौन आपसे झूठ बोल रहा है, और कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आप पर भरोसा करता है। इसे समझाने के लिए मैं यूज करना चाहूंगा रॉबर्ट ग्रीन की बुक द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का, जो कि 2018 में पब्लिश हुई थी और काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुई थी। इस बुक में बेसिकली कुछ ऐसे ह्यूमन नेचर के लॉस के बारे में बताया गया है, जिन्हें अगर आप एक बार सीख लेते हैं और मास्टर कर लेते हैं, तो आप आसानी से ही सोशलाइजेशन को मास्टर कर सकते हो। किसी भी कॉन्वर्सेशन को, किसी के भी बिहेवियर को आसानी से ही पढ़ सकते हो। जैसे कि हर जानवर की अपनी एक फितरत होती है। कुत्ता वफादार होता है, शेर घास नहीं खाता है। वैसे ही इंसान की भी अलग अलग फितरतें होती हैं, अलग अलग ह्यूमन नेचर होता है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं इन लॉस के बारे में। और आपकी फितरत क्या है, आपका नेचर कैसा है, मुझे कमेंट कर जरूर बताना। ज़्यादातर लोग तो लाइफ टाइम में कभी भी ह्यूमन नेचर के लॉस को समझ ही नहीं पाते। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि दूसरे लोगों को क्या इंस्पायर करता है। इनफैक्ट वो खुद से भी झूठ बोलते रहते हैं, अपने डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को दबाते रहते हैं, छिपाते रहते हैं, और अपनी वीकनेसेस को छिपाते रहते हैं। और जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, हमेशा उसके लिए दूसरों को ही ब्लेम करते रहते हैं। लेकिन एक गुड ऑब्जर्वर चेहरे के हाव भाव को देखकर, उसकी चमक को देखकर ही दूसरे के नेचर को पहचान सकता है। और हाँ, अगर आप एक कमाल का साथी चुनना चाहते हैं, एक अच्छे पार्टनर को चुनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को स्माइल करके छुपाने से पहले थोड़ा सा मुंह बना सकते हैं। और जब आप ऐसा सामने वाले में नोटिस करते हैं ना, मतलब वो आपसे बात करते समय मुंह बनाता है, तो आप आसानी से ही पता लगा सकते हैं, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और वहीं से आपको अपनी कॉन्वर्सेशन खत्म कर देनी चाहिए, उनसे दूर हो जाना चाहिए। आमतौर पर ह्यूमन लॉस की ट्रिक्स का असल मतलब कहानी के सरफेस पर छिपी हुई बात को पढ़ना होता है। जब आप लोगों के वर्ड से नहीं, बल्कि उनके एक्सप्रेशन से, उनकी फीलिंग से और उनके जेस्चर से ये जान लेते हैं कि वो आपके साथ कंफर्टेबल हैं भी या फिर नहीं। आप जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो उसमें इंटरेस्टेड हैं भी या फिर नहीं। लेकिन ऐसा कर पाना आपके लिए जब भी मुमकिन होता है जब आपने ह्यूमन नेचर के लॉस को स्टडी किया हो। अब दूसरे लोगों को समझने के लिए एक और ट्रिक, इमोशनल रिएक्शंस को कम करना है, क्योंकि इमोशनल रिएक्शंस अक्सर मैनिपुलेशन में ड्रामा होते हैं, और ये ड्रामा सच्चाई को छिपाता है और फेयरली दूसरे लोगों से जुड़ने में मुश्किल पैदा करता है। ज्यादातर लोग सिर्फ बाहरी दिखावे में ही फंसे रहते हैं और अपना बहुत कीमती समय बर्बाद कर बैठते हैं। लेकिन जब आप एक बार ह्यूमन नेचर के लॉस को समझ जाते हो, तो आप बाल की खाल निकालना शुरू कर देते हो। मतलब आप किसी भी स्टोरी को सच मानने से पहले उस पर क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो। तो चलिए अब जानते हैं लॉ नंबर 1 के बारे में। तो हमारा लॉ नंबर 1 है मास्टर योर इमोशनल सेल्फ, द लॉ ऑफ इररेशनैलिटी। अगर आप ये इमेजिन करना पसंद करते हो कि आप अपने फेट या भाग्य को कंट्रोल कर सकते हो, तो आप कॉन्शियसली अपने फ्यूचर का बेस्ट प्लान बना रहे हो। लेकिन आप इस बात से अनजान हो कि आपकी भावनाएं आप पर कितनी गहराई तक हावी हैं। वो आपको उन थॉट्स की ओर अट्रैक्ट करती हैं जो आपकी ईगो को शांत करते हैं। फिर आप ऐसे प्रूफ्स की तलाश करते हैं जिन पर आप पहले से ही विश्वास करते थे। वो आपको वही दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। यह आपके मूड पर डिपेंड करता है। और रियलिटी में आपकी लाइफ में आइसोलेशन और नेगेटिव पैटर्न्स का सोर्स है, जो कि आपकी लाइफ को और भी ज्यादा उलझन में डाल सकता है। लॉजिकली इन इमोशनल इफेक्ट्स का विरोध करना और रिएक्शंस की बजाय सोचना, जो भी आप सोच रहे हो उसके अपोजिट अपने दिमाग को ओपन करना और देखना कि रियलिटी में हो क्या रहा है, ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, बल्कि आपको इसको डेवलप करना होगा। ये एक स्पेशल पावर है
जो कि समय के साथ आपके अंदर घटती है, आपके अंदर डेवलप होती है। लेकिन ऐसा करने के बाद आपको ये महसूस होगा कि आप किस लिमिट तक क्या क्या काम कर सकते हैं। जब आप पूरी तरह से होश में होते हैं, आपको समझ आने लगता है कि सामने वाला कौन सी चाल चल रहा है जिसकी वजह से आप उसके दीवाने बने जा रहे हैं, आपके ऊपर इमोशंस हावी हो रहे हैं, तभी तो आप उससे बचने के लिए कोई कदम उठा सकते हैं। एक बंदे ने पूछा भी था कि मैनिपुलेशन से कैसे बचें, तो यहाँ पर मैनिपुलेशन से बचने के लिए आपको अपने इमोशंस को ही कंट्रोल करना सीखना होगा। जब तक हम अपने और दूसरों के इमोशंस से इन्फ्लुएंस होते रहेंगे ना, तब तक हम एक रैशनल थिंकर नहीं बन पाएंगे। और सबसे पहले अपनी सोचने की पावर को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको अपने इमोशंस को और उनके रीजंस को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जिस तरह से हम बार बार प्रैक्टिस करके किसी भी काम में परफेक्शन पा सकते हैं, उसी तरह से लंबे समय तक अपने थॉट्स पर ध्यान देके हम अपने इमोशंस को कंट्रोल भी कर सकते हैं, उन पर कंट्रोल भी पा सकते हैं। मतलब जब भी आपको बुरी फीलिंग्स आए, एकदम से किसी से बात करने का मन हो, किसी पर गुस्सा आए, तो आप अपने थॉट्स पर ध्यान दो कि उस वक्त आप क्या सोच रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो। और जैसा कि थॉट्स जो होते हैं ना, वो फीलिंग्स से ड्रिवन होते हैं। अगर आप अपने थॉट्स को डाइवर्ट करना सीख जाते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आप अपनी फीलिंग्स को भी डाइवर्ट करना सीख जाओगे। और जब आप एक बार सैड फीलिंग्स को हैप्पी फीलिंग्स में डाइवर्ट करना सीख गए, किसी और काम में मन लगाना सीख गए, तो आपके इमोशंस का कंट्रोल आपके हाथों में होगा। लेकिन इरेशनल और नासमझ इंसान को कभी भी उनके इमोशंस सक्सेसफुल नहीं होने देते। वो हमेशा इमोशंस के बेस पर ही डिसीजन लेते हैं और फेल होते रहते हैं। अपने इमोशंस पर काबू पाने के लिए आपको इन 3 बातों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहला, बायसेस यानी कि फेवरेटिज्म को बढ़ावा देना। हम अक्सर वही कहते हैं और करते हैं जिससे कि हमें खुशी मिलती है। दूसरा स्टेप है अपने इमोशंस को और उनके कारणों को जानना। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने अंदर की रैशनल पावर को बाहर लाने के लिए काम करना। जब आप अपने इमोशंस और रैशनैलिटी के बीच एक बैलेंस बना लेते हैं ना, तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। मतलब अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो जब आपके डिसीजंस पूरी तरह से इमोशंस के बेस पर नहीं होते हैं, बल्कि थोड़े प्रैक्टिकल और थोड़े इमोशनल होते हैं, जब आप दोनों के बीच एक बैलेंस बनाकर चलते हैं, आप इमोशंस के पीछे की साइकोलॉजी को समझने लगते हैं, तब आप खुद को एक रैशनल थिंकर कह सकते हैं। तो लॉ नंबर 1 रैशनैलिटी का लॉ यही कहता है कि अपने थॉट्स पर फोकस करें और देखें कि कौन से थॉट्स के हावी होने पर, कौन सी फीलिंग्स के हावी होने पर, कौन से इमोशंस के हावी होने पर आप गलत डिसीजन ले रहे हैं। कौन से थॉट्स की वजह से आपके अंदर आक्रामक फीलिंग्स पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से आप गलत कदम उठा बैठते हैं। और ये कोई नॉर्मल स्किल नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्किल है, जिसे आप समय के साथ अपने अंदर डेवलप करोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको इस बुक के फर्स्ट लॉ के बारे में बता दिया और इस बुक का बेसिक सा इंट्रोडक्शन भी दे दिया कि ह्यूमन नेचर एक्चुअल में होता क्या है, इंसानी फितरत क्या होती है। अगर आप इस बुक के आगे के और लॉस के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो ना, तो कमेंट में यस आई एम इंटरेस्टेड जरूर लिख देना। और अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो तो मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा, मतलब और लॉस के बारे में नहीं बताऊंगा। तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, ताकि मेरा मोटिवेशन तो बढ़ सके और सारी वीडियोस बनाने के लिए। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप ऐसी वीडियोस को देखते रहें और सीखते रहें, शेयर करते रहें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।